आज आपको ये बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है और प्राइसिंग कैसे देनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBS एकेडमी। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बायर को प्राइस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और उस गलती करने के वजह से यहाँ तो ऑर्डर नहीं मिल पाते, यहाँ जो ऑर्डर हम लोगों ने लिए हैं और प्राइसिंग गलत होने की वजह से हम लोगों को नुकसान होता है। मैं जगदीश भाटिया आज आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है और प्राइसिंग कैसे देनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अगर छोटी सी भी बात अगर उस कॉस्टिंग के अंदर रह जाएगी तो प्रॉफिटेबल जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। प्राइस और कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस देखने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉस्टिंग होती क्या है और प्राइसिंग होती क्या है। बाद में उसका डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो पहले हम बात करेंगे कॉस्टिंग के बारे में। आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो आप लोग पर्टिकुलर जो गुड्स का रॉ मटेरियल है वो खरीदते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद गुड्स को पैक करते हैं। और अगर आप मर्चेंट है तो फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स पैकिंग के साथ या बिना पैकिंग के खरीदते हैं और उसके बाद में पैकिंग करते हैं। उसके बाद में जो कुछ अभी बातें बता रहा हूँ वो एनुअलाइज्ड आप लोगों की कॉस्टिंग हो सकती है। अपनी ऑफिस का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनेजमेंट चार्जेस, ऑफिस चार्जेस, मिसलेनियस एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस, सैलरीज, आप लोगों ने जो प्रमोशन करने के लिए जो खर्चे किए हैं वो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जो इनको टर्म में आई थी वो, कि आप लोग पर्टिकुलर बायर को कहाँ तक डिलीवरी दे रहे हैं, पैलेटाइजेशन, कंटेनराइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक की चार्जेस, ये एक बड़ी लिस्ट है। ये जो बातें बता रहा हूँ वो यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, आपके पर्टिकुलर के प्रोडक्ट के हिसाब से और भी कुछ हो सकती है। लाइक अगर आप एग्रो में हैं तो आपका पर्टिकुलर फाइटोसैनिटरी फूमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा और पर्टिकुलर जो फसाई का सर्टिफिकेट है उसकी भी चार्जेस लगेंगी। तो पूरी की पूरी जितनी भी चार्जेस हैं वो आप वहाँ पे ज़रूर लिखें। लिखने के बाद एक बात याद रखें कि आप लोगों को GST कंसीडर नहीं करना है। अगर आप लोगों ने सभी में GST लगाई है तो वो अंत में आप लोगों को माइनस करनी है। और दूसरी चीज़ कौन सी माइनस करनी है आपको, वो है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स। कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमें GST और गवर्नमेंट के इंसेंटिव माइनस मत करने दो। कोई बात नहीं, तो फिर आप अगर जिस प्राइस को कोटेशन दोगे सामने वाले को तो वो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे पाओगे। कॉम्पिटिटिव प्राइस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप GST माइनस करें, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी माइनस करें और जो भी फिगर आपकी आई है उसको आज के डॉलर के रेट से डिवाइड करें तो आपको प्राइस मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट का लगभग रेट सेम रहता है। कुछ बातें हैं को जो प्राइस को अलग कर सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं कि किसी ने हाई टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की है या उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कोई ब्रांडेड आइटम है तो उस बातों की वजह से वो कुछ फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, कुछ सर्विस ज़्यादा दे रहे हैं, पैकिंग ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। इन बातों की वजह से वेरी हो सकता है। और एक ख़ास बात कि उस कंट्री में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ज़्यादा है। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगभग उस पर्टिकुलर आइटम की प्राइस सेम है। ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट का आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है। वो हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम सिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्राइस को आप निकालेंगे, लगभग प्राइस सेम होनी चाहिए। प्राइस आप प्रॉपर दे पाओगे तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि कॉस्टिंग आपकी बराबर होगी तो ही आपकी प्राइसिंग बराबर रहेगी। प्राइसिंग और कॉस्टिंग कैसे करते हैं यहाँ, कॉस्टिंग के सब खर्चे प्लस करने के बाद
जीएसटी और गवर्नमेंट इंसेंटिव माइनस करने के बाद आज का जो रेट हुआ डॉलर का, उसको डिवाइड किया, उस रेट पे आप पहुँचे। अब उस पर्टिकुलर प्राइस में अपनी मार्जिन ऐड करते हैं, अब जाके आप सामने वाले को देते हैं। ये हुआ आपका प्राइसिंग। ध्यान रखिए कि जो भी आप लोगों ने ब्रेकअप बनाया हुआ है वो बायर को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है। देखा यूँ गया है कि कभी कभी कुछ एक्सपोर्टर लोग ये पूरी कॉस्टिंग अपने बायर को बेच देते हुए रहे हैं। कॉस्टिंग के अंदर जो आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगती हैं वो इनकोटर्म के हिसाब से आपकी फैक्ट्री से लेके आईसीडी तक, आईसीडी से लेके पोर्ट तक, पोर्ट में से शिप में चढ़ाना जिसको हम एफओबी कहते हैं, शिप का भाड़ा, आपके फ्रेट फॉरवर्डर, आपके सीएचए की चार्जेस भी आपको ज़रूर ऐड करनी है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि प्राइसिंग और कॉस्टिंग में क्या फ़र्क रहता है। तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करें, ताकि जो भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो अच्छी तरह से प्राइसिंग दे पाएँ और हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। थैंक यू वेरी मच। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.